Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are good. Today, I am going to deliver a lecture on mode of refund payments, as we have already discussed the policies and procedures, what a store should include during refund or return. So today we are going to discuss about the mode of refund payments when a customer uh, comes for a return or a exchange. What kind of payment, what kind of methods, what kind of modes should a store owner uh, use for the refunds? So the cashier is the person who returns the payments to the customer. जब भी एक कस्टमर कोई भी रिटर्न के लिए आता है या कोई भी रिफंड लेना चाहता है एक स्टोर से, तो कैशियर का काम रहता है कि वो अपनी पेमेंट्स जो है वो क्लियर करे। तो इसमें कुछ मोड्स रहते हैं। क्या क्या मोड्स है वो आज हम पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड्स है। देखिए, एक फर्स्ट जो है रिफंड बाय एन ओरिजिनल पेमेंट मेथड, जिस हिसाब से एक कैशियर ने रिसीव की होगी पेमेंट, सपोज इन द फॉर्म ऑफ ए कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वो अपने पीओएस से ओरिजिनल फॉर्म में ही पेमेंट्स को इशू करेंगे। सपोज अगर उन्होंने क्रेडिट कार्ड में की है तो वो डायरेक्टली ही जो है डिजिटली वो अकाउंट में जो है अपना एक कस्टमर से अकाउंट नंबर लेंगे और वहां पे जो है इलेक्ट्रॉनिकली उनको जो रिफंड होगा वो ट्रांसफर करेंगे। तो ये तो होगी बात ओरिजिनल पेमेंट मेथड की कि एक लेकिन इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए, जो भी आपका कैशियर है वो पीओएस को एफिशिएंटली हैंडल करें, क्योंकि ऐसे पीओएस जो टर्मिनल बेस्ड पीओएस होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स जो रहती है, उनको वो प्रॉपरली उनके पास एक ट्रेनिंग रहनी चाहिए कि कैसे हमें पेमेंट्स को इशू करना है, कैसे हमें रिटर्न्स को जो है रिफंड करना, वापस देना है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात रहती है, कुछ स्टोर्स में ऐसा देखा गया है कि वो रिफंड जो है वो रिवार्ड पॉइंट्स के थ्रू करते हैं या स्टोर क्रेडिट या गिफ्ट कार्ड्स के थ्रू करते हैं। ऐसा क्या होता है कि अगर एक कस्टमर जो है वो किसी स्टोर से परचेज करता है और परचेज करने के बाद वो उसमें उसको प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है या प्रोडक्ट के साइज में कुछ प्रॉब्लम, तो वो रिटर्न के लिए जाता है, वो रिटर्न या एक्सचेंज के लिए। जब अगर वो रिटर्न के लिए जाता है तो वो एक रिफंड जो है मांगता है स्टोर से, जो भी रिटेलर होगा। तो उनका जो रिफंड है वो इस फॉर्म में दिया जाता है कि उनको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। सपोज एक प्रोडक्ट जो है वो $1000 का है या $1000 का है, तो जब वो रिफंड के लिए जाते हैं उनको $1000 कैश में या उनको इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट में नहीं दिए जाते, बल्कि उनको जो है इसके बदले एक कार्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स का एक कार्ड दिया जाता है, एक गिफ्ट कार्ड दिया जाता है। कि जब भी ये इसलिए दिया जाता है कि अगर वो फ्यूचर में कभी स्टोर से कोई परचेज करते हैं तो उस टाइम पे जो है ये जो कार्ड है वो यूज कर सकते हैं और उनसे इतने जितना अमाउंट उनको रिफंड करना होगा उस अमाउंट का कोई पैसा नहीं लिया जाता। वो रिवार्ड कार्ड या रिवार्ड पॉइंट्स जो है वो स्टोर यूज करेगा फ्यूचर परचेजेस में और कस्टमर को प्रोडक्ट्स दे देगा। तो ऐसा भी केसेस में होता है। जो मैंने लास्ट लेक्चर बताया था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि एप्पल स्टोर का, यूएस का एप्पल स्टोर, वहां पे ये प्रोसीजर्स भी हो रहते हैं। वहां तो स्टैंडर्ड रिटर्न पॉलिसी रहती है। वहां उन ऐसे स्टोर्स में गिफ्ट कार्ड्स का भी मेथड रहता है रिटर्न्स के लिए, जहां पे एक कस्टमर को रिवार्ड पॉइंट्स या एक कार्ड दिया जाता है। ये भी एक प्लास्टिक कार्ड रहता है। ये कार्ड दिया जाता है कि अगर एक कस्टमर जो है फ्यूचर में कोई परचेज करेगा उसको उस टाइम जो है वहां पे वो या वो किसी भी पर्टिकुलर स्टोर का कोई भी ब्रांच होगा वहां से शॉपिंग के लिए करेगा, वहां पे वो ये कार्ड यूज कर सकता है और वहां से जो है अपने प्रोडक्ट्स ले सकता है। थर्ड जो एक अहम बात है कैसे हम रिटर्न्स को करते रिफंड करते हैं, वो होती है कैश के। अगर आपने कस्टमर से कैश लिया है तो आप जो है
आप कस्टमर को रिफंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश। कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है पीओएस में कि हम जो है कार्ड के थ्रू पेमेंट, किसी ने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया, हमारे पास काफी पीओएस मशीन्स में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि वो जो है वापस डायरेक्टली कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करे जैसे जिस मेथड में किया ओरिजिनल पेमेंट मेथड में। तो ऐसे केसेस में हम कैश का इस्तेमाल करते हैं। कस्टमर से अगर हमने कार्ड के थ्रू पेमेंट ली है, हम उनको रिफंड जो है कैश के थ्रू करते हैं। तो ये होते हैं मेथड्स रिफंड के कि कैसे एक जो है एक स्टोर या एक रिटेलर जो है वो रिफंड पेमेंट्स करता है, या कैशर जो है वो एक रिफंड पेमेंट देता है कस्टमर को। आई होप कि ये आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। इसमें कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, वो मुझे लिखिए, कमेंट्स के थ्रू लिखिए, वॉइस मैसेज के थ्रू लिखिए, तो मैं कोशिश करूंगा इन सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की। थैंक यू, अल्लाह ब्लेस यू ऑल।